तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जी एक्सप्लेन ट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वक्त तो हर तरफ डंकी और सालार से ज्यादा तो एनिमल के काफी चर्चे हो रहे हैं। ट्रेलर को देखकर इसकी स्टोरी एज्यूम करना काफी मुश्किल हो रहा है। ये होते हैं ट्रेलर जिसमें सब कुछ दिखाकर भी कुछ नहीं दिखाया। फिर भी मैंने बार बार इसके ट्रेलर और टीजर को देखकर काफी हद तक बहुत ही बारीकी से इसमें कुछ हिडन डिटेल्स को नोटिस किया है। जैसे हमें इतना तो पता चल ही रहा है, रणबीर बचपन से ही अपने बाप से बहुत प्यार करता है। उसका बाप उसके लिए एक सुपर हीरो है, बस ऊपर से बहुत सख्त है। वो अपने बाप से इतना प्यार करता है कि काफी जगह तो वो अपनी वाइफ के ऊपर भी गुस्सा कर लेता है अपने बाप के लिए, और उससे कहता है उसका बाप दुनिया का सबसे अच्छा बाप है। अनिल कपूर शायद कोई ऐसा काम करता है जो कानून की नजरों में गलत हो, और वो अपने बेटे को इस काम से दूर रखना चाहता होगा। इसलिए जब वो अपने पार्टनर्स के साथ बैठा कुछ डिस्कशन कर रहा था, तब वो अपने बाप की परेशानी देखते हुए उसके पास जाने की कोशिश करता है। इसलिए उसे बाहर ही रोक दिया जाता है। वो नहीं चाहता कि उसका बेटा इन सब चक्करों में पड़े, लेकिन वो भी अपने बाप को परेशान नहीं देख सकता। अभी तो रणबीर के किसी भी गलत काम पे वो अपनी पत्नी से कहता है हमने क्रिमिनल बेटा पैदा किया है। उसका बेटा स्कूल टाइम से ही बिगड़ना शुरू हो गया था। बाद में इससे कोई कहता है तू थोड़ी बदमाशी कर, 2-4 अफेयर कर, थोड़ी बहुत टपोरी वाली जिंदगी जी। कैसी जिंदगी जी रहा है। इसीलिए इसने लंबे बाल रख लिए और थोड़ा बदमाशी टाइप पे उतर गया, लेकिन फिर बाद में कटवा भी दिए। पर तब तक वो अपने परिवार से दूर हो चुका था। जब इसकी पूरी फैमिली का साथ में फोटो खींच रहा था, तब अनिल कपूर कहता है तू लंबे बालों में भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहता है फिर से बाल बढ़ा लूंगा पापा, और आगे चल के वो फिर से लंबे बाल बढ़ा लेता है और लंबी चौड़ी गैंग भी बना ली। फिर बाद में वो अपने बाप के दुश्मन के घर पे जाके उसके किसी खास आदमी को मार देता है। आगे ट्रेलर में हम देखते हैं यहाँ पे ये सारा लड़की का परिवार है जो इस पे गुस्सा करता है। लेकिन एक मिनट, ये आदमी कौन है? कहीं ये तो नहीं? लग तो वही रहा है। जब वो अपना घर छोड़ के भाग गया था, तब भी अपने बाप से दूर होकर भी अपने बाप की मुसीबतों को समझता है। अब इसने उसके किसी खास आदमी को मारा है, इसलिए बदले में वो इसके बाप को गोली मरवा देता है। पर ये खबर सुन के तो वो भागता हुआ घर वापस लौट आता है और अपने दादा से वादा करता है आज के बाद वो इन्हें छोड़ के वापस नहीं जाएगा। इस फिल्म में हम रणवीर के 2 बच्चे देख सकते हैं। रणवीर का बाप भी है और उसका दादा भी। लेकिन प्रेम चोपड़ा किसका रोल निभा रहा है भाई? कहीं ये इसका परदादा तो नहीं है? लगता है कि पूरे खानदान ने आबे हयात पी रखी है। इनके यहाँ मरने मराने का रिवाज नहीं होता क्या? 5-5 पीढ़ियां दिखा दी। खैर छोड़ो, स्टोरी में आगे देखते हैं। अब बाप के गोली लगी है तो उसका बदला लेने के लिए वो अपनी कंपनी में जाके अपने लोगों से वादा करता है जिसने भी मेरे बाप पे गोली चलाई है उसका अंजाम अब बहुत बुरा होगा। इसके बाप को हॉस्पिटल में पता चलता है वो क्या करने वाला है। वो कहता है ये सब प्लान करने से पहले मुझसे पूछ तो लेता। जवाब में वो कहता है अब तो मैं बहुत कुछ करूंगा, हर बात को तुमसे थोड़ी पूछता फिरूंगा। उधर इसकी पत्नी घर पे करवा चौथ का व्रत तोड़ने के लिए बैठी थी। वो आता है और बताता है कि मैं अपने बाप का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। ये जान के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है अपने बाप के चक्कर में तुम्हें अपनी फैमिली भी याद नहीं रही क्या? इससे अच्छा तो तुम्हारे पापा उसी दिन मर जाते जिस दिन उन्हें गोली लगी थी। ये सुन के वो उसे मारने लगता है। तब बाप खुद उठ के आता है उसे डांटने, क्यों मार रहा है इसे? तो वो बहाना ले देता है मैं मार नहीं रहा पापा, हम खेल रहे थे, जाओ तुम जाके सो जाओ। फिर उससे माफी मांगता है, उसका व्रत खुलवाता है और खुद भी मुंह मीठा कर लेता है। फिर अपने बच्चे को प्यार करता है और निकल जाता है। इसके बाद हमें वो फाइट दिखाई जाती है जो बेहतरीन फाइट हमें टीजर में दिखाई गई, फिर गाने में दिखाई गई, फिर ट्रेलर में भी दिखाई गई। पहले सबको बंदूकों से मारता है, फिर कुल्हाड़ी से मारता है, फिर निकाल के लाता है एक बहुत ही शानदार हथियार जिसमें से एक बार में ही 97 गोलियां निकलती है, चाहे तो गिन लो। और इतनी गोलियां चलाता है कि अगर किसी को गोली ना भी लगी हो तो इतना शोर सुन के उसके दिमाग की नस फट जाएगी और वो वैसे ही मर जाएगा। इसलिए रणवीर ने भी कानों पे हेडफोन लगा रखा है। अपना सारा साम्राज्य खत्म होते हुए इसके बाप का दुश्मन लाइव अपने लैपटॉप पे देख रहा था, पर इन सब में वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। ये नाक पे चोट इसी वाली जंग में लगती है इसे, और शायद यहीं पर इंटरवल होगा। सब लोगों को लगता है ये लड़ाई फिल्म के लास्ट में होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता भाइयों, क्योंकि बाद में इसे पट्टियों से कवर होते हुए दिखाया जाता है। जो नाक पे चोट लगी थी वो भी हम देख सकते हैं। और फिर अपनी कंपनी में अपने लोगों के सामने अपने बाप को लेकर आता है, ये दिखाने के लिए कि मैंने अपने बाप का बदला ले लिया। अपने बाप के दुश्मन का साम्राज्य उसके बेटे ने खत्म किया है, इसलिए वो भी अपने बेटे बॉबी देओल को जंग में उतारता है और वो शायद रणवीर के बाप को जान से मार देगा। हो सकता है ये तब का ही सीन हो जब ये भागते हुए अपने बाप के पास चिल्लाते हुए जा रहा है और पुलिस इसे रोक रही है। फिर वो काला कोट पहन के अपनी पत्नी से आखिरी बार मिलके कहता है वो जा रहा है, अब शायद वापस नहीं आएगा, क्योंकि भाइयों अब वो बवाल करने जा रहा है। एक तो उसका बाप मर गया, ऊपर से वो बॉबी देओल को मारने जा रहा है, और जाते जाते कहता है मेरे मरने के बाद दूसरी शादी मत करना, मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करना। फिर गाड़ियों में अपने साथियों के साथ निकल जाता है। पर ये ध्यान रखो अभी तक इसकी आंख में कोई चोट नहीं लगी। वो अपने साथियों के साथ जाके एक एरोप्लेन को चारों तरफ से घेर लेता है जिसमें बॉबी देओल था। फिर इन दोनों में फाइट होती है। बॉबी ये घुसा मारता है, तभी इसकी आंख में चोट लगती है। उसके बाद इसे नंगा करके बजाता है। अब इसकी आंख में वो चोट देख सकते हैं। ये घर से सच बोल के निकला होगा, वो घर वापस नहीं लौटेगा। अब आया ना इसका टक्कर का कोई सामने, वो इसकी हड्डी पसली एक करके निकल जाता है अपने जहाज में। लेकिन एक जहाज तो इसके पास भी है जो पहले गाना रिलीज हुआ था, हम उसमें देख चुके हैं इसका जहाज। जब ये अपनी पत्नी को लेके भाग गया था तब उसे चलाना सिखा रहा था। तो ये भी अपना एरोप्लेन चला के जाता है और पहुंच जाता है बॉबी के घर पे। इसकी आंख में वही चोट लगी हुई है जो अभी अभी वो मार के गया है। अपना वही वाला कोट पहन के वो इसके घर में घुस जाता है जहाँ किसी की शादी हो रही होगी, क्योंकि पीछे ये घर की डेकोरेशन हो रखी है और एक बूढ़ी अम्मा इसे देख रही है, ये कौन घुस गया घर में। और रणवीर यहाँ आके उसे बताता है ले मैं आ गया यहाँ तक। फिर बॉबी की आंखों के सामने ही वो इसके
किसी अपने को मार देता है, शायद उसके बाप को या उसके भाई या बहन को। किसी को तो मारता है जिसके खून की छींटें इसके मुंह पे पहुंचती है, लेकिन इसने कुछ नहीं किया होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसने भी कुछ तो किया होगा। पर यह बात तो 100% पक्की है कि इन दोनों में से इस फिल्म में कोई नहीं मरेगा, क्योंकि अभी तक इन दोनों के बीच में फाइनल फाइट नहीं दिखाई ना। और सुनने में आ रहा है संदीप रेड्डी वांगा साहब इसके अगले पार्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है इस फिल्म से साइको यूनिवर्स की शुरुआत होने वाली है, जिसमें आगे चल के रॉकिंग स्टार यश और पुष्पा भाव अल्लू अर्जुन भी जुड़ सकते हैं। खैर अभी इतने लंबे लंबे सपने देखना तो बेवकूफी है। दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी फैन थ्योरी। जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही होगा, मुझे तो मेरी ही स्टोरी गलत लग रही है। इंटरवल इतना धांसू और एंड इतना बेकार होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे मैं एक और दूसरी फैन थ्योरी तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज कमेंट में बताओ मेरी फैन थ्योरी कैसी है और कहाँ तक सही हो सकती है, और कौन कौन सी चीजें मैंने छोड़ दी। अब आप बोलोगे उसकी आंख में चोट लगने से पहले ही उसका बाप मर गया था, तो ट्रेलर की शुरुआत में ये सीन कहाँ से आया? हो सकता है ये इसके बाप ने ही इसे थप्पड़ मारा हो, क्योंकि घर छोड़ने से पहले भी तो इसने एक बार बाल बढ़ाए थे ना, और चोट इसकी आंख में नहीं है, आंख के बराबर में है। वैसे भी ये फोटो और ये फोटो देख लो, कुछ फर्क नजर आ रहा होगा। पहले जब बाल बढ़ाए थे तो दाढ़ी नहीं बढ़ाई थी, बाद में बालों के साथ साथ दाढ़ी भी बढ़ा ली। तो आपके इस सवाल का जवाब भी मिल गया। अब कोई सवाल बचा हो तो प्लीज कमेंट में पूछना और मुझे भी बताना मैंने कहाँ गलती करी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। बहुत ही बारीकी से डिटेल्स ढूंढ के बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। अभी तक तो 1K सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। तो बस दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, जय हिंद।